कि स्टेट आपको मार रही है, आप पे जुल्म ढा रही है और आप कहें नहीं आई लव यू आई लव यू, ये फिर बड़ा सिडिस्टिक किस्म का रिलेशनशिप बन जाता है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था ये मत अपने मुल्क से पूछो कि तुमने मुझे क्या दिया है, बल्कि ये पूछो कि मैंने अपने मुल्क को क्या दिया। ये भी एक बड़ी आइडियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट जो बड़े बड़े मौलवी हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं बम फाड़ के फटते फटते गरीब के लोग हैं, उनको चूना बेचा जाता है। जो मजहब और नेशनलिज्म को बेचते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो समझदार लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अवाम को कैसे या जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या आपने हाईलैंड्स देख लिए हैं, आपने नॉर्वे के फ्योर्ड्स देख लिए हैं, क्या आपने अमेज़न देख लिया, आपने तस्मानिया देख लिया, आपने स्विट्जरलैंड देख लिया, आपने इंडिया देख लिया, कश्मीर देख लिया? कुछ नहीं देखा आपने। 2 लाख बंदे या लाख बंदे मरवा लिए, उनके ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। वो कहता है अच्छा अभी भी 1 इंच जमीन और हासिल करो। ये लो जी, जो लोग मुझे बहुत पहले से सुन रहे हैं या जानते हैं, उन्हें इस बात का पता है कि एक जो मेरी आइडेंटिटी बन गई वो तो ये बन गई कि मैं मजहब के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद करता हूँ। लेकिन मजहब के साथ एक और चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, और वो है नेशनलिज्म। और वो क्यों है? क्योंकि ये दोनों वो चीजें हैं जिनसे मैं बाहर निकल आया, और मैंने ये देखा कि दुनिया के जितने भी इनलाइटेंड लोग होते हैं वो अपनी नेशनलिज्म से और रिलीजन से ऊपर होकर सोचते हैं। और उसकी वजह क्या है? ये बिल्कुल भी डम फाउंडेड आइडिया नहीं है। इसके ऊपर युval नोआ हरारी की बड़ी अच्छी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली ट्राइबल होता है। ट्राइबल का मतलब ये होता है कि हम क्योंकि सोशल एनिमल हैं तो हम अपने जैसे लोग ढूंढते हैं और उनके साथ ही हमारा रहना सहना शुरू हो जाता है। तो उनके जो कल्चर उसी तरह बनता है, उसी तरह का हमारी रवायात बन जाती हैं, और उसी तरह का हमारा रहन सहन बन जाता है, वे ऑफ लाइफ बन जाता है। और जो लोग दूसरा दिखते हैं हमसे, जिनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं, जबान डिफरेंट होती है, जिनका बेरियल का तरीका डिफरेंट होता है, जिनका मजहब गॉड की आइडिया डिफरेंट होते हैं, वो हमसे अदर हो जाते हैं, वो दूसरे लोग हो जाते हैं, और फिर हमें डिफरेंसेस आ जाते हैं और हम फिर अपने आप को अलहदा करते जाते हैं। तो ये वो ट्राइबलिज्म है जो लाखों सालों से इंसानों के अंदर है, और बल्कि जानवरों के अंदर भी है। अगर आप चिंपैंजीज और बोनोबोस को, जिन लोगों ने जेन गुडॉल ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, चिंपैंजीज की ट्राइबल वॉरफेयर के ऊपर उन्होंने बड़ा लिखा है, डॉक्यूमेंट्री अभी 60-70s में बना ली थी। तो उनको भी आप देखें, जो एडवांस एप्स हैं और इवन शेरों में भी प्राइड के जो एनिमल, जो सोशल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ट्राइबलिज्म होता है। क्योंकि हमारी जिंदगी का एक मकसद है सर्वाइव करना, और हमारा सर्वाइवल इंश्योर होता है अगर हम सोशल एनिमल हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों या अपने इर्द गिर्द की जो जानदार हैं उनके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। तो यहां से निकलता है ट्राइबलिज्म। और लाखों साल तक हम लोगों का ट्राइबलिज्म इसी चीज के ऊपर था कि हम, हमारा रहन सहन क्या है, हमारी जुबान क्या है, हमारा कल्चर फिर वैसा बन जाता है, हमारा बैरी करने का तरीका, शादियां करने का तरीका, हर चीज वो फिर हमारी उसके अंदर सिमिलैरिटीज बनती है, और इस तरह कल्चर बनता है, और फिर हम सोशल एनिमल तरह के बन जाते हैं, और उसके अंदर हमारा ट्राइब बन जाता है। और जो हमसे डिफरेंट होता है वो दूसरे ट्राइब का हिस्सा बन जाता है, और वो फिर हमारा दुश्मन बन जाता है, अदरिंग का फैक्टर शुरू हो जाता है, फिर हमारी उनसे लड़ाइयां होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये है बेसिकली ट्राइबलिज्म की निशान। तो लाखों सालों से तो हम इसी तरह चलते चले आ रहे थे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया नेशन स्टेट्स के बाद, जिसको कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन इंडिपेंडेंस, वहां से नेशन स्टेट की बिगिनिंग होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग होती है कि अब हमने नेशन स्टेट्स बनानी है जहां पे जो हमारा ट्राइब है वो हमारी शक्लें कैसी हैं या हमारी जबान कैसी है इसके ऊपर बेस नहीं करेगी, बल्कि हमारी जियोग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर बेस करेगी। यही वजह है कि आप देखें कि नागालैंड के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों से बड़ा डिफरेंट है, साउथ के लोग उनसे बड़ा डिफरेंट है, नॉर्थ इंडिया के लोग पाकिस्तान के पंजाब से ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो उनकी शक्लें और तरह की हैं, लेकिन वो हैं सारे पाकिस्तानी, और यहाँ पे सारे हैं इंडियन। क्योंकि यहाँ पे अब हमने शक्लों और जबान की बेस के ऊपर अपना ट्राइब नहीं बनाया, हमने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की बेस के ऊपर अपना ट्राइब बनाया। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की ट्राइबलिज्म थी। और अब उससे अगली जो ट्राइबलिज्म आई है वो ग्लोबलिज्म की ट्राइबलिज्म है। वो ये है कि हम सारे इंसान हैं और हम अपने नजरियात की बेस के ऊपर अपने ट्राइब्स को बनाएंगे, लेफ्ट के हैं, राइट के हैं, वोक हैं, कंजर्वेटिव हैं, वगैरह वगैरह। और इसमें आप ये देखें कि जो अमेरिका का लेफ्ट का जो लिबरल है वो इंग्लैंड के लेफ्ट के लिबरल, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट के लिबरल, बल्कि अपने इंडिया और पाकिस्तान के लेफ्ट के लिबरल में भी ज्यादा कॉमन होगा, वो उसको अपना ट्राइब का हिस्सा समझेगा, एज अपोज टू समवन जो उसके हमसाये में रह रहा है जो कंजर्वेटिव वैल्यूज को सब्सक्राइब करता है। तो पहले वो यूनाइटेड थे अंडर अमेरिका, और अब ये जो नेशनलिज्म का जो ट्राइब है, ये सिस्टम पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से चैलेंज हो रहा है। और अगेन उसकी एग्जांपल ये है कि इवन हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी जो लिबरल, जो ज्यादा इनलाइटेंड लोग हैं, वो इससे ऊपर होकर सोच रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हम पीछे हैं, और ये बात कड़वी है, आपको कड़वी लगेगी कि इंडिया का एवरेज IQ 76 है, पाकिस्तान का एवरेज IQ 80 है, और अगर हम थोड़ा सा और कम कर दें तो वो फिर पागलपन के जुमरे में आ जाता है। और हमारे लोग चूंकि प्रिमिटिव हैं, ये सच है ये बात, और अभी भी वही पुराने फॉर्मूले से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कैसे? पाकिस्तान में मजहब को बेचा जाता है और इंडिया में बहुत हद तक नेशनलिज्म को बेचा जाता है, नेशनलिज्म को वर्च्यू समझा जाता है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में मजहब को वर्च्यू समझा जाता है। आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, पाकिस्तानी कहते हैं
वो हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी। उसी तरह मैंने इंडिया में ये बड़ा रवैया देखा है, वो कहते हैं कि हमें धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब इंडियन हैं, भारत माता की जय। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने ट्राइब से लॉयल्टी ना दें। आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि इसका भी हमें पता है, ये हमने जो वोकिज्म, जो ग्लोबलिस्ट कल्चर है, इसमें भी हमने फ्लॉज देखे हैं कि जब आप अपने इमीडिएट ट्राइब के साथ लॉयल्टी खो देते हैं तो उसके भी बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं। आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ जाती है और उसके रिजल्ट में जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चैलेंज होने लग जाता है। सो मच सो कि अगर वो नेशन स्टेट नहीं रहेगी तो फिर वो खत्म भी हो सकती है। सो हर चीज क्लीशे सी बात है, एक स्पेक्ट्रम होता है और टू मच नेशनलिज्म इज बैड, बट नो नेशनलिज्म की जो लो फॉर्म है उसको कहते हैं पेट्रियटिज्म, अपने मुल्क से प्यार करना। और ये मुल्क से प्यार ऐसा नहीं होता कि मुल्क की स्टेट आपको मार रही है, आप पे जुल्म ढा रही है और आप कहते नहीं आई लव यू आई लव यू, ये फिर बड़ा सडिस्टिक किस्म का रिलेशनशिप बन जाता है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, ये मत अपने मुल्क से पूछो कि तुमने मुझे क्या दिया है, बल्कि ये पूछो कि मैंने अपने मुल्क को क्या दिया। ये भी एक बड़ी आइडियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट पॉलिटिशियंस इस तरह की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं क्योंकि इससे उनकी जॉब इजी हो जाती है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, ये वो रिलेशनशिप है कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। स्टेट आपको जब अच्छा घर, सहूलियात, हेल्थ, एजुकेशन देती है, एंटरटेनमेंट देती है, तो उसके बदले में आपको अपनी स्टेट से भी प्यार हो जाता है। ये ऐसे ही है, अगर कोई मियाँ बीवी माँ बाप का रिश्ता हो, अगर एक अब्यूसिव हो तो फिर उससे प्यार नहीं होता, फिर वो खत्म हो जाता है। और वो स्टेट्स, नेशन स्टेट्स भी तबाह हो जाती हैं जहां पे ये बैलेंस कायम नहीं रहता। कोई पाकिस्तान को या किसी भी फेल्ड कंट्री, अगर कोई कंट्री फेल हो रहा है, वो फेल ही होगा अगर स्टेट अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रही। लेकिन जहां पे स्टेट अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है तो उसका ये भी मतलब नहीं कि आप ओवरली नेशनलिस्टिक हो जाएं, क्योंकि फिर स्टेट इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती, स्टेट को रन करने वाले लोग होते हैं। क्या आपने सोचा है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जंगों में जाके लड़ते? जो बड़े बड़े मौलवी हैं उनके बच्चे क्यों नहीं बम फाड़ के फटते फटते गरीब के लोग हैं, उनको चूना बेचा जाता है। जो मजहब और नेशनलिज्म को बेचते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं और वो समझदार लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अवाम को कैसे या जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। और स्पेशली हमारे रीजन में, क्योंकि वेस्ट में और इनलाइटनमेंट आ रही है, अब पॉलिटिशियंस को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। लेकिन अनलेस यू बिलोंग टू ट्रंप कैंप या पुतिन कैंप या बहुत जो कंजर्वेटिव लोग जो पीपल वर्शिपिंग करते हैं, जो पॉपुलिस्ट कल्चर जो होता है, क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा पीछे हैं एवोल्यूशन में, वो बड़े आराम से अपने अवाम की पॉपुलिस्ट बातों में, जज्बाती बातों में सीना तान लेंगे, गोली खा लेंगे, देश की खातिर फट जाएंगे वगैरह, धर्म की खातिर, मजहब की खातिर फट जाएंगे। धर्म की खातिर तो खैर कोई नहीं फटता, मजहब की खातिर फटते हैं। तो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। पहले आपकी एथनिसिटी की बेस पे, आपकी कल्चर की बेस पे ट्राइब होता था, फिर नेशनलिज्म आया आपकी नेशन स्टेट की बेस के ऊपर, और अब आया वक्त आइडियाज की बेस के ऊपर ट्राइबलिज्म होगी। ये मैंने इतनी लंबी छोड़ी तमहीद इसलिए बांधी ताकि आप लोगों को इस वीडियो को डिस्कस करूं जो कल मैंने चढ़ाई। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो कल मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या बुर्ज खलीफा ने पाकिस्तान का झंडा लहराया या नहीं लहराया। उससे एक दिन या 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि यार मुझे कुछ स्टूपिड इंडियंस जो स्टूपिड, क्योंकि हर जगह पे स्टूपिड लोग भी होते हैं, स्मार्ट लोग भी होते हैं, तो मैं अपने स्टूपिड पाकिस्तानियों की बातें कर करके शायद कोई और तरह का मैसेज लोगों को, दुनिया को जाता है। तो मैंने कहा यार मुझे कोई स्टूपिड, जो इंडियंस जो स्टूपिड हरकतें करते हैं वो भी मुझे भेजो। तो इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे स्टूपिड कमेंट्स मैंने पढ़े और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मेरी वीडियोस को 97-98% लाइक्स पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो को 92% लाइक पड़े। अभी भी मतलब ये कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो मेरी ऑडियंस की है उन्हें मेरी बात की समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा था। लेकिन चूंकि कुछ कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स हाईलाइट हो जाते हैं जो बड़े स्टूपिड किस्म के होते हैं, और ये ऑब्वियसली इसमें 5% की डिस्क्रेपेंसी भी है, तो 8% गिव और टेक जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को डिसलाइक किया। और वो मैं सोच रहा था कि ये कौन बेवकूफ लोग हैं, इन लोगों को बेवकूफ कौन बना रहा है, इन लोगों की बेवकूफी की वजह क्या है। क्योंकि अगर मैं किसी मजहब के ऊपर बात करता हूँ, अगर इस्लाम के ऊपर बात करता हूँ, इस्लाम के ऊपर क्रिटिकल बात होती है, तो जारी बात है जो मुसलमान है वो उसको डिसलाइक करेंगे। अगर पाकिस्तान की कोई बुरी चीज को मैं, लेकिन वो मैं पाकिस्तानी हूं तो ये तो मेरा हक है कि मैं उसके ऊपर बात करूं, तो अगर उसको कोई डिसलाइक कर रहा था मोस्ट लाइकली वो कोई पाकिस्तानी नेशनलिस्ट होगा। और अगर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड इंडियन नैरेटिव के अगेंस्ट है और उसको कोई डिसलाइक कर रहा है, तो वो फिर कोई ब्लाइंड इंडियन देशभक्त, अंधभक्त नेशनलिस्ट ही होगा। दैट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। और चूंकि मुझे इस बात का पता है लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, जितने लोग आपके ऊपर बैठे हैं ना, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप वर्शिप करते हैं, चाहे वो इमरान खान हो या आपका कोई भी फेवरेट पॉलिटिशियन हो, इट मींस कि दे नो हाउ टू प्ले विद योर इमोशंस। और ये बड़ा सिंपल काम है। तो इसके लिए जिस बंदे की भी थोड़ी सी फॉलोइंग है ना, ही नोज, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं, जिनके मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं या ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। आई
आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, और सारे लोगों को पता होता है वो कि हमने किस तरह कौन सी बात करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन सी बात बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी। वी नो दिस, हमारे पास इतना डेटा होता है कि वी नो एवरीथिंग। तो लेकिन मेरी कमिटमेंट ये है कि मैंने ऑब्जेक्टिविटी का हाथ नहीं छोड़ना। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को नेशनलिज्म के नाम पे कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था शाहिद अफरीदी की, जिसमें उन्होंने कहा था, आई प्रॉमिस यू देयर इज नो अदर प्लेस एज ब्यूटीफुल एज पाकिस्तान। वेरी पॉपुलर। नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ लोग जो थोड़े आजकल पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो थोड़े से बेचारे मायूस हैं, वो कह रहे थे गुर्बत है हमारे यहाँ पे, ये चूरन बेचे वगैरह। लेकिन अभी भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे इतने बुरे हालात, DW के हिसाब से 1 in 7 पीपल वर अफेक्टेड बाय फ्लड्स लास्ट ईयर। पिछले साल 7 में से 1 लोग फ्लड से अफेक्ट हुए थे, उनमें से 30% बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ स्टंटेड है। ऐसे कंट्री में जहाँ पे इतनी मायूसी है, पेट्रोल महंगा, खाने को लाले पड़े हुए हैं, हर तरफ से बुरा हाल है, वहां पर भी नीचे लोग वाह जी वाह, वाह वेरी गुड ब्यूटीफुल, हम स्विट्जरलैंड क्या चीज है, तस्मानिया, ये अब मैं आपको जो बता रहा था ना कि किस तरह लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। शाहिद अफरीदी नोज दिस। शाहिद अफरीदी को वैसे कहेंगे हाँ बेवकूफ है, कोई नोम चॉम्स्की नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, वी नो दैट, लेकिन ही इज स्टिल अबव एवरेज पाकिस्तान, और उसको पता है कि कौन सी चीज कैसे बेची जाती है। बहुत सारे हम जैसे लोग समझते हैं कि शाहिद अफरीदी की भी शायद पॉलिटिक्स में एम्बिशंस हैं, क्या शाहिद अफरीदी भी इमरान खान के फुटस्टेप्स पे चलना चाहते हैं। ये बात इमरान खान 90 से करते चले आ रहे हैं। इसमें 2 वजूहत हो सकती है, और ये भी एक स्किल है कि आप दोनों तरफ की स्टोरी को बिलीव ना करें, बिलीव बेशक न्यूट्रल रहे, लेकिन क्या आप उसको समझने की सलाहियत रखते हैं। इसमें एक ये वजह हो सकती है कि मे बी ही जेन्युइनली बिलीव कि वाकई पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, बिकॉज वो पाकिस्तानी और उनको हम लोगों को, मोस्टली लोगों को अपनी चीज ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि ये पॉपुलिस्ट बात है, ताली बजेगी, लोग मुझे प्यार करेंगे, शायद मैं कल वजीर आज़म बन, इसको ये है पॉपुलिज्म बेचना। लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये स्टेटमेंट, इसके अंदर कुछ ट्रूथ नहीं है। चाहे शाहिद अफरीदी ने 50 मुल्क भी देखे हैं, उसने सारे के सारे मुल्क नहीं देखे होंगे। कितने मुल्क हैं दुनिया में? 160-70 जितने भी मुल्क हैं, उसने सारे मुल्क नहीं देखे होंगे। ये हो ही नहीं सकता। और जो लोग नीचे ताली मार के शाहिद अफरीदी से एग्री कर रहे थे, उन्होंने दुनिया का 2% भी नहीं देखा होगा। उन्होंने दुनिया के क्या देखना, उन्होंने अपने मुल्क को भी नहीं देखा होगा, लेकिन वो ताली मारेंगे, हाँ 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 बड़ा खूबसूरत है हमारा नॉर्दर्न पार्ट। क्या आपने हाईलैंड्स देख लिए हैं? आपने नॉर्वे के फ्योर्ड्स देख लिए हैं? क्या आपने अमेज़न देख लिया? आपने तस्मानिया देख लिया? आपने स्विट्जरलैंड देख लिया? आपने इंडिया देख लिया? कश्मीर देख लिया? कुछ नहीं देखा आपने। मैं तकरीबन 35-40 मुल्कों में जा चुका, और मुझे अभी भी पता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन मैं एक चीज जान गया कि आप इस तरह की एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मेरा जी तस्मानिया दुनिया का सबसे खूबसूरत एरिया, क्वींसलैंड के पहाड़ बड़े जबरदस्त हैं, या स्विट्जरलैंड सबसे खूबसूरत है। क्योंकि मैं जब भी जिस भी मुल्क में जाता हूँ, मुझे उस मुल्क की अपनी खूबसूरती नजर, उस मुल्क के अपने लोकल कल्चर कस्टम्स नजर आते हैं, और मैं कहता हूँ यार इनको तो कुछ पता ही नहीं है, यानी ये तो बिल्कुल ओब्लिवियस है, अपनी दुनिया में मगन है। और मैं यही रवैया देखता हूँ दुनिया के तमाम लोगों में, और इसलिए मुझे ट्राइबलिज्म जो है ना, जो बेसिक लेवल का जो ट्राइबलिज्म, इवन दो इफ इट्स नेशनलिस्ट ट्राइबलिज्म, मुझे इसकी कोई सिंपैथी नहीं है, बिकॉज आई वांट पीपल टू राइज अबव दैट, और देखें पूरी दुनिया में क्या होता है, दुनिया कैसी है। तो इस तरह शाहिद अफरीदी ने ताली मरवा ली, और इसी तरह आपके पॉलिटिशियंस आपकी ताली मरवा लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नू का वायलेंस हुआ, मुझे लोगों ने कहा यार इसके ऊपर हारिस भाई वीडियो बनाया, आप तो रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, इसका ताल्लुक रिलीजन से है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ। बड़ी रिसर्च की मैंने, बहुत सारे लोगों से पूछा, दोनों तरफ के, लेफ्ट के और राइट के लोगों से पूछा। मैंने देखा, एक चीज नोट की मैंने, लेफ्ट के लोग मुझे आधा सच बता रहे हैं, बता सच रहे हैं लेकिन आधा, और वो वाला बता रहे हैं सच जो उनके नैरेटिव को पैडल करता है कि मुसलमान बिल्कुल इनोसेंट है। इसके अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वो मानू मसीह, क्या मानू सिंह गंजा टकला, जो क्या नाम है उसका, जिसने कहा कि जीजा आ रहा है तुम्हारा, प्रोवोक कर रहा है, खुद गया नहीं। ही नोज ही इज वन ऑफ दोस, ही इज द शाहिद अफरीदी। वो चलाक वाला आदमी है। मैं तीली लगाता हूँ, वो मजा आएगा, बैंड बाजा बजेगा, और खुद नहीं गया। यही वजह है मैंने जो आपको बताया कि कभी पॉलिटिशियन, पुतिन के बच्चे कभी नहीं जाएंगे जंग पे लड़ने। इस वक्त पुतिन के वहां पे यूक्रेन में जंग हो रही है, उसने जंग की है, लोग मरते हैं, पर खच्चे उड़ा रहे हैं लोगों के। वीडियोस में हम ड्रोन फुटेज में देख रहे हैं उनके, वो लोग जो कल तक, जंग से पहले तक ऑफिस में काम कर रहे थे, अच्छी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन एक बंदे ने कहा मैंने इस मुल्क पे कब्जा करना, चलो जी 2 लाख बंदे या लाख बंदे मरवा लिए, उनके पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो कहता अच्छा अभी भी 1 इंच जमीन और हासिल करो, ये लो जी 1 लाख बंदा मैं 10,000 बंदे और भेज रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड एंड कैलकुलेटेड। और उसको कुछ नहीं पता, वो अपनी क्रेमलिन की वॉल्स में आराम से बैठा हुआ है। खान साहब के बच्चे बाहर हैं, ठीक है, वो अब जेल में चले गए, मिसकैलकुलेशन हुई उनकी, लेकिन आम आवाम टैंक के आगे लेट जाओ, गोली खा लो, सीने पे मर जाओ हमारी खातिर। आम लोग, खान साहब ने अपने बिजली का बिल पे कर दिया 2014 में, लेकिन लोगों को कहा कि अपने बिजली का बिल पे ना करो। खान साहब ने अपनी, क्योंकि खान साहब नहीं चाहते थे कि उनकी बिजली बंद हो, उनके आराम में खलल में चाहे, एसी ना चले, टीवी ना चले, वगैरह वगैरह। एंड यू कैन मेक एनी एक्सक्यूजेस फॉर दैट। उसी
उसी तरह ये मनु सिंह जो भी है इसका नाम, इसने भेजा हाँ जी एक्सप्लॉइट किया, प्रोवोक किया, ओके। लेकिन फिर मैंने राइट वालों से पूछा, उन्होंने बताया हाँ उसने किया, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, पहाड़ियों पे चढ़ के वहां से पत्थर फेंके यात्रियों के ऊपर, जो उसमें बच्चे थे, हिंदू औरतें थी, और बड़ी इस तरह की वीडियोस भी भेजी और इस तरह का नैरेटिव भेजा। मैंने वो देखा, उसमें भी आधा सच था, पूरा सच नहीं था। मैंने कहा यार मैं 1.5-2 दिन हो गए हैं, मेरे में इतना टाइम भी है और मेरे में इतना स्किल भी है कि मैं दोनों तरफ की कहानी को सोच के फिर अपनी ओपिनियन दे सकूं, लेकिन इवन आई वाज अनएबल टू गिव अ सॉलिड ओपिनियन टू यू। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा ये दिस इज नॉट माय फाइट। अब मैं फिर कोई स्टेटमेंट दे दूं या कोई ओपिनियन दे दूं, वो गलत हो जाए, क्योंकि आई कांट अंडरस्टैंड। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे हाँ पाकिस्तान की मुझे हर खबर रोज आती है, और इंटरेस्ट भी है, जाहिर बात है, और मेरे लोग भी हैं जो मुझे वहां से खबरें भी आती हैं, तो उसका ये वजह है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर फिर ज्यादा बात करता हूँ। हाँ वो जो ट्रेन में जो उसने चेतन सिंह ने जो 3 मुसलमानों को चुन चुन के मारा, वो बड़ा सिंपल सा केस था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना। मणिपुर के ऊपर वीडियो बनाई, मुझे नहीं समझ आई, मैंने वो बड़ी गंदी वीडियो बनाई, उसके बड़ी हाफ इन्फॉर्मेशन थी, तो आई डिसाइडेड कि अच्छा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को बड़े आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लोगों को बड़े आराम से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और ये जो आम जो बॉटम के जो लोग हैं, आम लोग, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास इतने टूल्स नहीं होते। मैंने जब ये काम शुरू किया था तब लोगों ने बड़े आराम से, जी कोई हिंदू मुसलमान को मार देता था तो वो कहते थे नहीं 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 ये जी क्रिकेट का झगड़ा है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। कोई मुसलमान हिंदू को मार देता था तो हिंदू कहते थे नहीं नहीं ये इसने मुसलमान जहादी है इसलिए इसने मारा, लेकिन वो मुसलमान कहते थे नहीं नहीं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ये एक नॉर्मल क्राइम का वाकया है वगैरह वगैरह। एंड आई सॉ ओके, जो लोग पैडल कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं बात, नन ऑफ देम नो कि असल रियलिटी क्या है। तो उनके ट्रूथ का म्यार ये है कि द स्टोरी या द नैरेटिव दैट सूट्स देयर बिलीफ। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और अगर आप समझते हैं कि हाँ ये मुसलमान ही जहादी है इस वजह से उसने मारा, अगर वो मुल्ला है, मौलवी साहब हैं, वो कह रहे हैं ये हिंदू कट्टर हिंदू आरएसएस या बजरंग दल का कट्टर हिंदू है इसलिए इसने हमें मारा, और वो दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं ये क्रिकेट का झगड़ा है। सो अगेन नन ऑफ यू हैव द टूल्स टू डिटरमिन के क्या हकीकत है, लेकिन हम बिलीव उसके अंदर बड़ी फर्मली करते हैं। तो एनीवे इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने बात की वो इसलिए की क्योंकि जो कल मैंने वीडियो डाली थी कि बुर्ज खलीफा ने पाकिस्तान का झंडा लगाया कि नहीं लगाया, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 97 मोस्टली मुझे 97-98% लाइक आते हैं, इसमें 92। ये अगेन ये सारों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो वो उस तरह के फजूल कमेंट्स कर रहे हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मेरे ऑडियंस की अभी भी उन्हें मेरी बात समझ आ गई। 12:01 पर हर साल वो ये जो फेमस कोई पॉपुलर चीज होती है, कोई भी बड़ी चीज होती है, वो बुर्ज खलीफा उसको प्रोजेक्ट करता है अपनी बिल्डिंग के ऊपर। कभी फ्रांस का झंडा, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का झंडा, इंडिपेंडेंस डे इंडिया का झंडा लगा देते हैं। तो 12:01 पे उन्होंने नहीं लगाया, बुर्ज खलीफा ने इस दफा पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया। पाकिस्तानी लोग वहां पे खड़े हुए थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे, तो वो वीडियो वायरल हो गई जहां पे उन्होंने कहा ये हमारे साथ प्रैंक हो गया, उन्होंने 12:01 पे क्यों नहीं किया। इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि उन्होंने 12:01 पर ये काम क्यों नहीं किया। बट एनीवे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने शोर मचा दिया कि वो ये हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी वगैरह वगैरह। एंड मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करूंगा क्योंकि सुर्दगी या मायूसी का आलम तो है पाकिस्तान में, लेकिन इसके अंदर कोई नेफेरियस ये भी हो सकता है कि चलो जी थोड़ा सा व्यूज शूज कमाए, मे बी इट कुड बी दैट। लेकिन मैं 1.5 टन हुस्न ज़न रखते हुए ये कहूंगा कि मे बी शायद जेन्युइन उनकी मायूसी होगी कि यार ये क्यों हमारी हर जगह पे हमारी बेइज्जती होती है। और अगर हुई भी है, और ये पॉसिबल है कि उन्होंने की हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुर्ज खलीफा ने फिर वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि हमने 7 बजे ये झंडा लहराया। अब ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने 7 बजे पाकिस्तान का झंडा लहराया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह। तो ये बुर्ज खलीफा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी और वीडियो भी दिखा दिया। उसके अंदर उन्होंने हैप्पी 76th एनिवर्सरी कह दिया। ओके, द मैटर शुड हैव फिनिश्ड एंड रिजॉल्व्ड। लेकिन इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर इतना शोर मचाया, और उनमें जो सबसे आगे जो ना ऑप इंडिया ने अपनी तरफ से फैक्ट चेकिंग की। ऑप इंडिया को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसको पूप इंडिया बोलते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑप इंडिया के साथ बड़ा खतरनाक है। बड़े जो मैंने भी आपको न्यू वायलेंस की तरह की जिस तरह की बात बताई ना, हाफ कुक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो नैरेटिव सूट करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिविटी से ताल्लुक नहीं, इसका आपके एजेंडा से ताल्लुक है। इफ इट सूट्स योर एजेंडा देन फाइन, इफ इट डजंट सूट योर एजेंडा लुक द अदर वे और इग्नोर इट और इवन टेल अ लाई। उन्होंने फैक्ट चेकिंग की, उन्होंने कहा 76th एनिवर्सरी लिख दिया, हालांकि 77th एनिवर्सरी है। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट कर रहे हैं कि यस दिस इज अ 77th एनिवर्सरी। अब मैं आपको मैथ्स सिखाऊं? पूरी दुनिया में आई डोंट नो अबाउट ये इंडिया में किस तरह इसको कैलकुलेट बर्थडे को किया जाता है। क्या जो आपकी पहली सालगिरह होती है क्या आप उसको सेकंड बर्थडे कहते हैं? पाकिस्तान 1947 में बना, 15 अगस्त को बना, लेकिन चलो हम 14 अगस्त से चलते हैं। 14 अगस्त 1947 ये फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं है, 1948 फर्स्ट एनिवर्सरी है। और इसी तरह जब चलते रहेंगे तो 2017 जो है वो 70th एनिवर्सरी है, 71st एनिवर्सरी नहीं है। तो फिर उसके आगे 6 साल ऐड करें तो ये 76th एनिवर्सरी है। ये दुनिया में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब उन्होंने कहा जी ऑप इंडिया ने, शहबाज शरीफ की मैंने वो ट्वीट देखी नहीं है कि उन्होंने भी कहा कि 77 साल है, लेकिन जब एनिवर्सरी जब 12 बजते हैं तो वो नया दिन चढ़ जाता है। लेकिन ये उस तरह नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको समझाता हूँ कि हम 2023 में हैं, तो ये इसको हम 20वीं सदी नहीं कहते, हम इसको 21वीं सदी कहते हैं, क्योंकि
20वीं सदी जो थी वो 1999 में खत्म हो गई, 9:11:59 पे। जब वो 12 बजे तो तब हम उस साल में एंटर हो गए, लेकिन वो साल जो था वो 2000 में था। लेकिन एनिवर्सरी जब कैलकुलेट होती है, जब बर्थडे कैलकुलेट होती है, तो पहली सालगिरह, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। ये जो अक्ल के अंधे इतने दुश्मनी में अंधे हुए हैं कि उन्होंने वो बिलीव करना कि हाँ 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 पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, वो उसको बिलीव करने में इतने अंधे हो गए हैं कि वो कह रहे हैं नहीं, जो पहली सालगिरह होती है वो सेकंड एनिवर्सरी होती है। मैं तो किसी इंडियन को भी ऐसे नहीं जानता कि इसका तो मतलब आपने अपने सारे लोगों की उम्र जो है एक एक साल बढ़ा दी है। जिसकी 20वीं सालगिरह होती है वो कहता नहीं हमने आज से 21वीं सालगिरह मनानी है। अमिताभ बच्चन की आई डोंट नो उनकी एज कितनी, 85 है, तो चलो जी 86 तो हो गई है। अच्छा, अब मैं थोड़ा और कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट बताऊं, जैसे मैंने ये कल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप लोग वाकई ऐसे समझते हैं कि कोई बुर्ज खलीफा की एडमिनिस्ट्रेशन होगी या दुबई का, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक राव हो सकता है। उन्होंने सोचा हम अपने जो कुछ जो आए हमारे इंडियन भाई बैठे हैं ना, जो पाकिस्तान को ट्रोल करना चाहते हैं, हम उनको खुश करने के लिए आए, हम उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं कि आज पाकिस्तान को स्नब कर देते हैं। यानी उनको कोई फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होती है, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनको उसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा हाँ जी चलें जी, हम जो हमारे ट्विटर पे जो कुछ ट्रोल्स बैठे हुए ना वो पाकिस्तानियों को ट्रोल करेंगे, तो उसको हम करने के लिए ऐसे कर देते हैं। डू यू जेन्युइनली बिलीव दैट? आप लोग इतने वाकई देन आई हैव टू से कि हमारी जो एवरेज आईक्यू है वो वाकई 76 है। लेकिन जो अफसोस की बात है, वो अफसोस की बात है कि जो इंडियन मीडिया जिस तरह इसको पैडल कर रहा था विदाउट वेरीफाइंग, टुक मी 5 मिनट्स टू वेरीफाई दैट। और अब अच्छा, अगर उन्होंने ये करना भी था कि हम चलो इंडियन ट्रोल्स को मौका देते हैं पाकिस्तानियों को ट्रोल करने, एंड अगेन आई थिंक ट्रोल्स एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड दैट्स फाइन। आई थिंक ये भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। जो बैंटर होती थी पहले, अब ट्रोल करते हैं हम एक दूसरे को, फेयर इनफ, आई गेट इट, ऐसे भी होता है। लेकिन जेन्युइनली बिलीव करना अरे पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है इसलिए दुबई ने उसको पेल दिया, या हमारी दुबई के साथ यूएई के साथ $82 बिलियन की ट्रेड है, इस वजह से हम पाकिस्तान ने उसको स्नब कर दिया। यूएनओ में सारे कंट्रीज ऑन पेपर दे आर कंसिडर्ड इक्वल। ऐसा नहीं होता कि मॉरिशस एक छोटा सा मुल्क है तो उसको हम बेइज्जती से उसको ट्रीट करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में या जो ओवरचर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, एंड द प्रॉब्लम इज एवरीवन नोज दिस। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं दे नो दिस, लेकिन ऊपर के लेवल पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिससे हम फायदा कैसे उठाएं, पॉपुलिस्ट बेच के जरा क्लिक शिक्स बढ़ेंगे, मजा आएगा, शुगल लगेगा, जय जय हो जाएगी। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, कितों अगर है भी, यू कांट ऑब्जेक्टिवली मेक दैट स्टेटमेंट। और तीसरी बात ये कि क्या वो अब झूठ बोलेंगे? अगर उन्होंने इन कुछ ट्रोल्स को खुश करना था, कुछ इंडियन ट्रोल्स को, तो अब वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए झूठ बोलेंगे? व्हाई डू द होल एक्सरसाइज एनीवे? फिर ये करने की जरूरत ही क्या थी? अब मैं आपको इससे भी आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह आपको हर एंगल से सोचने की सलाहियत होनी चाहिए। यू कांट मेक अप मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, बिकॉज मेरे पास भी टूल्स नहीं है। और अगर मेरे पास टूल्स नहीं है तो ये जो आम लोग जो नीचे बैठे हुए कमेंट कर रहे थे, हाँ देखा जी ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं है कि ट्रूथ क्या होगा। इवन दैट इज पॉसिबल के बुर्ज खलीफा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। आई कांट बिलीव कि ऐसा उन्होंने सोचा होगा, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने 12:01 पे ये काम नहीं किया। और मैं उधर दुबई में नहीं रहता, मुझे नहीं पता कि क्या हर साल वो 12:01 पे करते हैं, क्या वो ऐलान करके करते हैं, या वो स्पॉन्टेनियसली करते हैं, या ये ट्रेडिशन है जिसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12:01 पे होगा, बट दे सेड दे डिड 7 PM, उन्होंने 7 बजे जाके किया। सो उन्होंने ये किया और अगले दिन वो उठे जब उन्होंने देखा कि हाँ ये तो इतना बड़ा शोर हो गया, तो फिर उसके बाद में उन्होंने डर के ये काम कर दिया। then why not do it in the first place? Either way, अगर उन्होंने ना भी किया हो, उन्होंने डिसीजन भी लिया, at the end of the day they did it, और उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी। वो पब्लिकली झूठ नहीं बोलेंगे, वहां पे विटनेसेस होंगे जिन्होंने 7 बजे उसको देखा भी होगा। वो इतना बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता इतना बड़ा दुनिया के सामने। लेकिन हमारे जो लोग हैं जो कह रहे हैं ना तेरे को बेल दिया रे भाई ये काफी लंबी वीडियो होगी, बट आई हैड टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके ऊपर ये नेशनलिज्म और रिलीजियोसिटी के ऊपर जाएं अपना, आपका आईक्यू एकदम से 76 से बढ़ के ना आपका पर्सनली तौर पे भी आप, और मैं ये लास्ट बात कर दूं, आप जरा ये इमेजिन करें कि आपकी लाइफ कितनी गंदी होगी, कितनी डिप्रेस्ड और कितनी फजूल लाइफ होगी। आपको इस चीज में खुशी मिलती होगी कि आज मैंने ट्विटर पे जाके वीडियोस में कमेंट्स में जाके ये लिखूंगा कि देखा जी PKMB पाकिस्तान की माँ का, और आपको उसके रिजल्ट में बड़ा मजा आएगा, आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। आज मैंने ना ट्विटर पे ये कह दिया PKMB, आज ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान को पेल दिया हमने ऑनलाइन, झूठा सच्चा जैसे भी। इज दिस योर लाइफ? हमें ह्यूमर की जरूरत होती है, वी ऑल नीड ह्यूमर, वी ऑल नीड। हम
बातें करते हैं, कॉमेडी फिल्में देखते हैं, अपने डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं, ये हमारी नीड है। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं कि अगर हमें किसी की नीचा करके उसके नीचे जाने पे हमें खुशी होती है। ये ऐसे है कि हाँ, मैं किसी के घर जल रहा है, मैं उसको कहूँ हाँ, बड़ा मजा आया, इसने ना, इस लड़के ने बचपन में मुझे ना मुक्का मारा था मुंह पे, या इस बंदे ने ना, बच्चे ने, जब ये छोटा सा था इसने मुझे गाली दी थी, इस वजह से आप उसका घर जल रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर आपको इस तरह की चीजों में मजा आता है ना, तो आई थिंक यू हैव अ वेरी सैड लाइफ। आपकी लाइफ बड़ी सैड है कि आपको लोगों की तकलीफ में, बेइज्जती में, इंसल्ट में आपको मजा आता है। एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट लाइक दैट। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होते। उनको किसी स्टूपिड से इंडियन की कोई स्टूपिड हरकत दिखाऊं ना, तो पता वो मुझे पहली बात क्या मोस्टली लोग करते होते हैं, वो उस तरह के स्टूपिड लोग। ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा है, पाकिस्तान बड़े तरह तरह के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े स्टूपिड लोग हैं हर जगह पे। तो मुझे कहते हैं अरे तेरे को क्या पता, हम तो सीईओ हैं इंडिया। ओए उल्लू के पट्टे, तू कहां से सीईओ हो गया? जो अगर सुंदर पिचाई, अगर लड़ जैसे सुंदर पिचाई की बात कर, क्या सुंदर पिचाई तेरी तरह सोचता होगा? यू जेन्युइनली बिलीव ही वुड थिंक लाइक यू? अगर वो तुम्हारी तरह सोचता होगा तो वो वहां पे ना होता जहां पे वो है, जहां पर तुम हो इंटरनेट पे बैठ गए PKMB। तो मेरा तो खैर ये काम है कि मैं अपनी आवाम, जो मेरी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, मैं तो उनको बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे साथ इंडियंस बहुत सारे जुड़ जाते हैं, मुझे बड़ा प्यार आता है इंडिया से। और मैं फिर ये कह दूं कि 92% अभी भी लाइक किया लोगों ने। ये एक माइनॉरिटी है, बड़ी इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है जो इस तरह की सोच रखती है। तो मैं उस सोच को चैलेंज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और मेरा जो फोकस है अब, जो स्पेशली मेरा जो, क्योंकि ये मोनोलॉग्स हैं, इस पे सोच के बात करनी पड़ती है, ये ऑफ द कफ है, वैसे अनस्क्रिप्टेड ही है ये बातें, लेकिन फिर भी जो बात करनी थी उसके ऊपर सोच के बात करनी पड़ती है। स्ट्रीम में कोई भी आ जाए वो बात कर देता था, तो इसलिए उसकी वीडियो बन जाती थी। तो ये थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है। तो मेरा जो फोकस है वो मेरी अपनी आवाम है, मेरे अपने लोग, पाकिस्तान के लोग हैं। मैंने उनकी बेहतरी करने की बातें करनी है, और उसी में क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो इस तरह के बेवकूफ लोग, जो जाहिल लोग, जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं किया होता, वो बैठ के इंटरनेट में PKMB आओ तेरी ऐसी। मुझे वैसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता PKMB से। आई डोंट केयर। ये लो, मैंने 5 दफा बोल दिया PKMB, पूरा वर्ड भी बोल देता अगर ये चैनल का डेकोरम ना होता। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब रिलीजियोसिटी से निकला तो मैं नेशनलिज्म से भी ऊपर निकला। मैं ये बात बड़ी दफा कह चुका हूँ, मेरे लिए पूरी दुनिया मेरा घर है। शायद उसकी लग्जरी ये है कि चूंकि मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, मैं अभी भी मुंह उठा के इंग्लैंड में मैं 6 महीने जाकर रह लूँ, मैं कहीं यूरोप में जाकर रह लूँ। और जितने मुल्क, ये लॉरेंस क्राउस ने ये बात कही थी कि जब आप मल्टीपल कंट्रीज में रहते हैं ना, देन यू रियलाइज नेशनलिज्म इज अनदर वेरी फॉर्म ऑफ बेसिक ट्राइबलिज्म। सो आई एम एक्चुअली अबव दैट। मुझे इसमें ये जज्बातियत और प्यार, पाकिस्तान मेरा देश या इंडिया मेरा, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करते हैं लोग, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग कैसे ऊपर जाते हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है। इसलिए मैं ये काम करता हूं जो करता हूं, और मेरी कमिटमेंट ऑब्जेक्टिविटी के साथ है। इसके साथ नहीं है कि हाँ जी ये कर दिया जी, उसको शोर लगा दिया। कॉमेडी भी हमारी एक जरूरत है हमारी जिंदगी की, बट इट डजंट मीन कि यू हैव टू बी अनऑब्जेक्टिव। बट एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो यार कॉमेंट जरूर करें, कॉमेंट्स करें, ताकि फिर आपके कॉमेंट्स को देख के फिर किसी को पेल दूं मैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।